बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर जो खबरें और जो तजज़िये हम पहले देते आए हैं इमरान खान साहब के हवाले से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, अब वो चीज़ें जो है मंज़र आम पर आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले तजज़िये में बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है असेंबलियाँ जो तहलील करने के खिलाफ थे, ख़ासतौर पर पंजाब असेंबली की बात मैं करूँगा कि जब पंजाब असेंबली तहलील की जा रही थी, तो उस वक़्त भी मेरे काफ़ी व्लॉग्स मौजूद होंगे, जब मैंने कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है नहीं चाहते थे कि ये असेंबलियाँ जो हैं किसी सूरत भी तहलील की जाएँ। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया टॉक के दौरान जब उन्होंने एक बात की जिसमें उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब के हवाले से, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। उसमें परवेज़ इलाही साहब ने खुल्लम-खुल्ला कहा कि जो है अगर इस फवाद चौधरी साहब को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता, तो शायद जो है असेंबलियाँ तहलील ना होती। यकीनन परवेज़ इलाही साहब की एक तो ये गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के लिए, फवाद चौधरी साहब के लिए कि जो है इन्होंने गलत फैसला किया और मैं मना कर रहा था असेंबलियाँ तहलील करने के लिए, लेकिन असेंबलियाँ तहलील की गईं। बहरहाल उसके बाद जो है जो हिबा चौधरी हैं, फवाद चौधरी की जो अहलिया हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आया। उन्होंने तो परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने भी दागा एक जवाब, जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी अगर 5 साल पहले गिरफ्तार हो जाते, तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने जो है अपने इस बयान पर जो है फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, उनको कॉल की और उनसे माज़रत की कि मैंने ये जो बात की गलत की। बहरहाल फिर फैसल चौधरी साहब ने भी उनको माफ़ कर दिया और बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया कि आप बड़े हैं, खैर हो जाता है। इसके अलावा ये तो एक वो थी जो उन्होंने जो पब्लिकली एक बात की थी। लेकिन एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई है जिसमें जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है फवाद चौधरी को जो जिस तरह से मुखातिब कर रहे हैं, जिस तरह से उनको गालियाँ दे रहे हैं और जो उनको अलकाबात दे रहे हैं, वो यकीनन वो भी सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश है, वो खबर भी चल रही है और जिससे साफ वाज़ेह होता है कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से हमने जो खबरें दी थी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब किसी सूरत भी नहीं चाहते थे कि पंजाब असेंबली को तहलील किया जाए। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को पहले ही बता दिया था कि अगर आप असेंबली तहलील करते हैं, तो आपकी मुश्किलात में जो है इज़ाफ़ा होगा और वही हुआ। इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तहलील की। अब इमरान खान साहब के पास ना केपी की असेंबली है, ना पंजाब असेंबली है और इमरान खान साहब को अब जो है बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जैसा कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब के हवाले से खबरें चलीं कि इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद जो है फवाद चौधरी साहब पहुँचे और उसके बाद पहले फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया, उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में एक एफआईआर कटवाई गई और उस पर जो है फवाद चौधरी साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक फ़र्रुख हबीब जो टूल प्लाज़ा पे मौजूद थे लाहौर में और वो फवाद चौधरी साहब की गाड़ी के आगे जब उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो अब फ़र्रुख हबीब के खिलाफ भी जो है एक कार्य सरकार में मदाखलत की जो है एफआईआर कट गई है। अब इमरान खान साहब के लिए जो है इस तरह की मुश्किलात जो है मज़ीद जो है सामने आएँगी और इसके अलावा सदर पाकिस्तान भी कल जो है लाहौर पहुँचे थे और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद मैंने कल का अहवाल बताया कि इमरान खान साहब को तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी सूरत भी आपका जो है साथ नहीं दे सकता, क्योंकि कानून और आइन के तहत जो है वज़ीर आला पंजाब की जो तकर्री हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, उसमें मैं किसी तरह की कोई मदाखलत नहीं कर सकता। उसी के बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो मीडिया से भी बात की, जिसमें उनसे जो है मीडिया ने सवाल किया। एक तो डिफ़ॉल्ट की बात की, क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पर जिस तरह से एक तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है, उस पर एक सवाल किया गया, क्या आप समझते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है? उस पे फौरी तौर पे सदर ममलिकत ने कहा, नहीं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। इसके अलावा उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल ये भी किया कि जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अब तो खैर इनके वो मंजूर हो गए कौमी असम्बली के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कौमी असम्बली में जो है अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाहती थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। उस हवाले से सहाफ़ी ने एक सवाल किया आरिफ अलवी साहब से और उनसे पूछा कि क्या आप समझते हैं कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती कौमी असम्बली में, तो क्या शहबाज शरीफ साहब जाते? उस पे भी आरिफ अलवी साहब ने कहा, मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल, हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं और अगर हम अदम एतमाद पेश कर भी देते, तो मुझे नहीं लगता कि वो अदम एतमाद कामयाब होती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास जो है नंबर जो है पूरे हैं। अब इमरान खान साहब का जो असल मसला है, अब इमरान खान साहब चाहते हैं इंतखाबात। एक तो फ़ौरी इंतखाबात चाहते थे, एक तो जब असेंबलियाँ तहलील नहीं की थी, उस वक़्त तो इमरान खान साहब पूरे मुल्क में जो है कबल अज़ वक़्त इंतखाबात की बातें करते थे। लेकिन जज़्बात में इमरान खान साहब का एडवाइज़र, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को उनके जो मुशीर हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं, वो उन्होंने आज तक इमरान खान साहब को मुझे नहीं लगता कि कोई सही मशवरा दिया होगा। उन्हीं मुशीरों और उन्हीं एडवाइज़र की बातों पे आके इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और 2 असेंबलियाँ जो है केपी की और पंजाब असेंबली इमरान खान साहब ने तहलील कर दी। मैंने उस वक़्त भी एक बात की थी जब कबल अज़ वक़्त इंतखाबात की बात कर रहे थे, जब इनकी दोनों असेंबलियाँ भी मौजूद थी पंजाब और केपी की में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद थी।
तो मैंने उस वक़्त भी एक बात बोली थी कि इमरान खान साहब को कबल अज़ वक़्त इंतखाबात कभी नहीं मिलेंगे, बल्कि अब तो वक़्त पे भी इंतखाबात नहीं मिलेंगे। इसी तरह अब 2 सूबों के जो इंतखाबात, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसी बुनियाद पे ये दोनों असेंबलियाँ तहलील की कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, और उसके बाद जो हम कौमी और दीगर सूबों पे इलेक्शन की तरफ आएँगे। लेकिन अब जो ज़ाहिर-सी बात है, मुखालफिन और हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, ख़ासतौर पीडीएम में शामिल जमातें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और दीगर जमातें, एएनपी, मुत्तहदा, ज़ाहिर-सी बात है ये पुराने सियासतदान हैं और ये कई अरसे से, कई दहाइयों से लोग सियासत करते आ रहे हैं और सियासत की समझ-बूझ इनसे ज़्यादा किसको है? यकीनन अब ये लोग इमरान खान साहब की रुकावट बनेंगे, इनकी राह में रुकावट बनेंगे और ये नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत जो है पंजाब और के में जो है इलेक्शन हो। अब जिस चीज़ को जवाज़ बनाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि शायद इस बुनियाद पर जो है, अब जैसे कि मार्च-अप्रैल की बातें चल रही थी कि मार्च-अप्रैल में 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएँगे। लेकिन अब लगता नहीं है कि मार्च और अप्रैल में इलेक्शन हो जो 2 सूबों के होने हैं, क्योंकि जो इसकी जो वजह क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक इदारा है, एक आईनी इदारा है, और ये एक ऐसा इदारा है, इसके जो फैसले होते हैं, इसको जो है सबको मन-वन तस्लीम करने होते हैं। 2017 में जब मरदमशुमारी हुई थी, उस वक़्त जो है उस पे एतराज़ात किए गए थे कि ये मरदमशुमारी जो की गई है, उसमें ख़ास तौर पे अगर मैं कराची की बात करूँ, कराची की सवा 3 साढ़े 3 करोड़ की आबादी को जो है पौने 2 करोड़ दिखाया गया। तो यकीनन उस मरदमशुमारी पे बहुत से लोगों को एतराज़ात थे। लेकिन उस वक़्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने एक फ़ैसला किया था कि उस वक़्त तो ये इंतखाबात हो गए थे, 2018 के आम इंतखाबात। अब उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया था, अब आइंदा जब भी इंतखाबात होंगे 2018 के बाद के मैं बात कर रहा हूँ, कि जो भी इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी होगी, उसकी बुनियाद पर जो हल्का बंदियाँ होंगी, उस बुनियाद पर अब ये जो है इलेक्शन करवाए जाएँगे। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो है एक फ़ैसला जारी कर दिया कि यकम मार्च से यकम अप्रैल तक जो है मुल्क भर में जो है मरदमशुमारी की जाएगी, और यकीनन अब ये मरदमशुमारी जब की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि मरदमशुमारी 1-2 दिन का काम तो नहीं है। यकीनन इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे, फिर इसमें एतराज़ात होंगे। कहीं किसी को एतराज़ होगा, कहीं किसी को एतराज़ होगा। जब ये मरदमशुमारी होगी, इसको फाइनल जब शक्ल दी जाएगी, तो उस वक़्त भी बहुत से लोग हो सकता है एतराज़ करें, कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए। तो उसमें 3 से 4 महीने लगेंगे। उसके बाद अगर मरदमशुमारी के बाद अगर हल्का बंदियाँ की जाती हैं, तो हल्का बंदियों के फ़ौरन बाद भी इलेक्शन नहीं होंगे। उसके बाद भी तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे। तो मुझे अब लगता है कि इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर शायद अब ये जो पंजाब और केपी में 2 सूबों में जो इलेक्शन होने थे, मुझे नहीं लगता कि अब ये 2 सूबों में जो इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन होंगे। क्योंकि अब इमरान खान साहब भी जो है, पहले तो इमरान खान साहब कहते थे कि मुल्क में जो है फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएँ। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के 2 सूबों की असेंबलियाँ तहलील की। अब इमरान खान साहब इन 2 सूबों में जो है इंतखाबात माँग रहे थे। लेकिन अब मैं दोबारा वही बात करूँगा कि अब इमरान खान साहब दोबारा वहीं खड़े हैं। इमरान खान साहब ने मशवरा दिया, इमरान खान साहब फिर वहीं खड़े हैं, और इमरान खान साहब अब तो फौरी इंतखाबात तो क्या, इमरान खान साहब अब तो बोलते हैं कि भाई वक़्त पे ही इंतखाबात करा दो, क्योंकि अगस्त में जो है एक कौमी असेंबली और दीगर सूबों की जो मुद्दत भी पूरी हो जाएगी, आईनी मुद्दत जो 5 साल होती है, वो भी पूरी होगी। तो इमरान खान साहब अब तो उस तरफ देख रहे हैं कि अगस्त में जब आईनी मुद्दत पूरी होगी कौमी की और 2 सूबों की, तो उसके बाद नवंबर, दिसंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है ये आम इंतखाबात करवा दें। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं अपने पिछले व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये हुकूमत जो है किसी भी तरीके से, एक तो अब मरदमशुमारी आ गई, दूसरा मुल्क में अगर माशी बहरान हो तो एक आईनी एक गुंजाइश है, उसके तहत जो ये हुकूमत मज़ीद 1 साल की तौसीह ले सकती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इमरान खान साहब अब जो है क़ब्ल अज़ वक़्त इंतखाबात के बाद अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वक़्त पर ही जो है इस इलेक्शन को जो है करवा दिया जाए। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।